पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आपसे, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस कश्मीरी ने पाकिस्तान को धमकी दी और बोला पीओके खाली करो वरना भारत तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। अच्छा, पीओके खाली तो करना पड़ेगा तो कि लोग आप भी उधर जाना चाहते हैं तो लेकिन ये भी है, लेकिन ये बात देखते हैं इसके कश्मीरी ने क्या बोला है, ये देखते हैं। इतनी बड़ी धमकी पूरे पाकिस्तान को दे डाली है। कौन करते स्टार्ट। पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशा है वहाँ पे। एक ही उम्मीद है कि वजीर आजम हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इख्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वजीर आजम हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी है, और किसी को ताकत नहीं है। दोस्तों, कश्मीर की बात करें या पीओके की या बात करें पाकिस्तान की, आज हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं जिनसे सीधा हम चर्चा करेंगे। कश्मीर से हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और भारत के हालात पर और कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर आज इनसे चर्चा होने वाली है। सर, क्या नाम है? मोदी जी के अलावा कोई ले नहीं सकता। आप कश्मीर से आते हैं तो जब आप भारत को देखते हैं और पाकिस्तान की महंगाई को देखते हैं, पीओके के हालात देखते हैं, तो क्या मन में सवाल खड़े होते हैं? देखो, आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी का डर नहीं था। पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ चढ़ कर बाहर आता था। अगर आपने देखा होगा जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है पूरे हिंदुस्तान की, वजीर आजम हिंद ने उनको मजबूर कर दिया भीख मांगने पे। कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, भीख मांगने पे। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा जो हमारा गिलगित और बलूचिस्तान वहाँ पे है, कश्मीर का एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा वहाँ पे है। अब उम्मीद हमें खत्म हो चुकी थी कश्मीर की भी, मगर जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो उम्मीद जाग चुकी है। पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशा है वहाँ पे कि ये बिल्कुल हमें वापस मिलना चाहिए। एक ही उम्मीद है कि वजीर आजम हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इख्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वजीर आजम हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी है, और किसी को ताकत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो कश्मीर 35 सालों से चला गया था हाथ से, इस कश्मीर को वापस लाया, वहाँ के नौजवानों का सोच चेंज किया, ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। अगर आज पाकिस्तान में वहाँ पे आतंकवाद को खत्म हो रहा है, वो किसकी डर की वजह से? वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की डर की ही वजह से वहाँ पे वो आतंकवाद को खुद खत्म कर रहे हैं। हमें करने की जरूरत ही नहीं है। जो पीओके वहाँ पे है वो वापस खुद ब खुद दे देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। ऐसे डर और खौफ में जी रहे हैं पाकिस्तान की वहाँ के जो सियासी लीडर हैं। अच्छा, कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं, चाहे मोहम्मद मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो। ये 370 जब हटाया गया संसद भवन के अंदर, आपने देखा 5 अगस्त को बड़ा बवाल किया कि खून की नदियां बह जाएंगी। तो क्या आप जब उस समय देख रहे थे, आज कश्मीर को बदलते हुए देख रहे हैं और पीओके के ये हालात देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो नेता है कश्मीर के, क्या कश्मीर को सही रास्ते पर ले जाना चाहेंगे? या देखो, ये 70 सालों की तवारीख थी। 70 सालों में इन्होंने अपनी हुकूमत में मज़े किए हैं। जो हुकूमत से मरकज़ से फंड्स आते थे वो इनके जेबों में चला जाता था, और अगर वहाँ पे पथराव या हड़तालें होती थी या आतंकवाद बढ़ जाता था, वो मुफ्ती ख़ानदान की वजह से और फारूक अब्दुल्ला ख़ानदान की वजह से, शेख ख़ानदान की वजह से हो रहा था। जब ये दुकानें ख़त्म हो गए, जब इनकी सियासत वहाँ पे ख़त्म हो गई, जब वज़ीर आज़म हिंद ने इस का वो चैन उतार दिया, जो इन्होंने वो एक जैकेट पहना हुआ था मुखड़े पे, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब सचमुच वहाँ पे हर एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाता है, भारत माता की जय के नहरे लगाता है। ये हर एक के दिल में है। जो वहाँ पे प्ले कार्ड इन्होंने चलाए थे मजहब के, वो ख़त्म हो गया। अब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले वहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं थे इनकी दोहरी हुकूमत में,
आज लाखों की तादाद वहाँ पे है, आज लाखों लोग वहाँ पे आते हैं। वो किसकी वजह से? जब डर और खौफ निकाल दिया, वो किसने निकाल दिया? वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही निकाल दिया। नहीं, आप कहते हैं कि अब पूरी तरह से कश्मीर चेंज हो गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी हाल में ही बयान देती रही हैं कि कश्मीर का नौजवान परेशान है, हुकूमत जातियां कर रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है, घर गिरा रही है उनके, तो उस पर फिर कैसे आप स्टैंड करें? गरीब को तंग नहीं किया जा रहा था, जो इनके दौरी हुकूमत में होता था वो आज नहीं होता है। आज सचमुच वहाँ एक आम आदमी को मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा होगा पंचायत राज एक्ट वहाँ पे लागू यही करने नहीं देते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी आया तो जम्मू कश्मीर में इसको पंचायत राज एक्ट को लागू किया था। किसी के जहन में नहीं था कि डीडीसी बीडीसी वहाँ पे हो सकता है। आज है। आज अगर यहाँ से मरकज से फंड्स आते हैं वो देहातों में एक सरपंच के हाथ में आता है। तो जो ये सियासी लीडर है इनके तो जेब खाली हो गए ना, इनके अकाउंट खाली हो गए। ये तो इसीलिए बूखलाहट में वहाँ आवाम तो खुश है। लीडरों को क्या कर रहे हैं? जिन्होंने 70 सालों से घी की रोटियां खाई है उनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से। अगर जम्मू कश्मीर में आज बात हो रही है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। अगर लाल चौक में, जिस लाल चौक में पाकिस्तान के तिरंगों को लहराया जाता था, आज हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराया जाता था। आज जहाँ पे कत्ल गारत होती थी आज वहाँ पे फूल खिले जा रहे हैं। आज वहाँ का नौजवान तिरंगा लेके आगे बढ़ता है। आज वहाँ का नौजवान बैट और बॉल मौसमी सरमा में जैसे बर्फ के मौसम में भी खेल रहा है। तो इनकी ज़मीन जब तंग होगी ये तो बोलेंगे ही, जिस को दर्द होता है तकलीफ तो उसको होगी। दर्द इनको हो रहा है क्योंकि आवाम खुलकर सामने आ रही है। अच्छा, अभी हाल में देखा कि विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी कश्मीर गए थे, उन्होंने भी लाल चौक की आपने बात की, मेरे मन में एक सवाल आया, वो भी जाकर लाल चौक में झंडा फहराए हैं। वो किसकी बदौलत हुआ? अगर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर में आए वो किसकी बदौलत हुआ? वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पांवों तो छुए, उसने उसको वहां पे पहुंचाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उसने वहां पे झंडा, इनकी सरकारों में क्यों नहीं होता था? कभी राहुल जी या कांग्रेस का कोई लीडर जम्मू से गाड़ी में विजिट नहीं किया आज तक श्रीनगर में। आज तो पैदल गए तो माहौल ठीक है ना। आज तिरंगा लेके निकले ना, किसने किया? जिस रोड से वो गए वहाँ पुलवामा का बड़ा सानिया हुआ। जब सीआरपीएफ के ऊपर एक हमला हुआ था, बड़ा सानिया हुआ। वहाँ पे पथराव होता था, वहाँ पे दिन दाड़े गोलियां चलती थी। आज नहीं चल रहा है। आज वहाँ पे हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते थे। राहुल जी को ये सोचना चाहिए ना, जिस टाइम पे इनको यात्रा करनी थी वो तब की बात थी। आज तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पाँवों को छूना चाहिए उसको कि उसने उसको पैदल वहाँ पे पहुँचाया। और जिस लाल चौक के ऊपर झंडे पाकिस्तान के गाड़े जाते थे उसने तिरंगा वहाँ पे लहराया। अब एक सवाल लेना चाहूँगा, पाकिस्तान और पीओके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से कहते हैं कि हमारे आधे कश्मीरी भाई इस समय अगर बात करें तो उस पार है, पीओके के अंदर है। पीओके में जो कश्मीरी भाई आपकी बात होती होगी, क्योंकि आपका ही कश्मीर का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, तो वहाँ की जब महंगाई सुनते हैं और अपने यहाँ की महंगाई सुनते हैं तो क्या मन में सवाल उठते हैं? देखो, ये हर एक दंग रहता है। आपको ये सोचना है कि पाकिस्तान ने हर वक्त आतंकवाद को बढ़ाया है वहाँ पे। अब पाकिस्तान नंगा हो रहा है हर मुल्क में। वो किसने किया? वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उनको नंगा कर दिया। अब वो खुद ही आतंकवादियों को मारना चाहते हैं वहाँ पे। अगर आपने पिछले मंथ को देखा होगा, 3 बड़े कमांडर वहाँ पे मारे गए। वो किसने मारे? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। जब 30 सालों से वहां पे पना वो दे रहे थे, आज वो मजबूर हो गए ना मारने के लिए। आज पाकिस्तान ये सोचता है कि कोई मुल्क ये न बताए कि हम आतंकवादियों को लॉन्च कर रहे हैं वहां से। नरेंद्र मोदी का डर और खौफ वहां पे इतना है। और मुझे उम्मीद है, जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को उम्मीद है, जो हमने 30-35 सालों से खोया है वो अब जब वापस ला सकता है वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ही वापस ला सकता है। भाई साहब, अरे भाई यार, मैं एक सच्ची बात करूं, 4 साल की मेरी इस फील्ड की हिस्ट्री में मैंने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी। आज ये वीडियो ये कश्मीरी जो मौलाना ने बातें की हैं, वजह कहता है कि सिर्फ मोदी जी की ही हुकूमत में सब हुआ और एक वही शेर का बंदा है जो भाई पीओके वापस ले सकता है और किसी का बाप नहीं ले सकता। ये बात तो है वजह। और एक बात हकीकत है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से 370 हटा इधर के कश्मीरियों को सब कुछ मिला।
उसके बाद से ही जो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी लोग हैं उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारतीय कश्मीर को देखो और हमें देखो। हम लोग इधर नंगे हो रहे हैं, वो उधर क्या फूलों की तरह खेल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो इनका विरोध शुरू हुआ है ना पूरे पाकिस्तानी कश्मीर का, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर सारे राइट्स दिए उधर। इन लोगों ने जब वहां पर देखा ये सब कुछ, इन्होंने कहा भाई ये सच है तो हम भारत के साथ ही अच्छे थे। बिल्कुल। और इन्होंने यही बात की कि कश्मीर पीओके जो है भाई वो सिर्फ मोदी जी ही ले सकते हैं। वजात ये तो बात साफ है। वजात जब इंडिया के 75 सालों में किसी ने 370 नहीं हटाया, सिर्फ मोदी जी ने हटाया। ये राहुल गांधी लोग पहले किधर थे? 8 साल की बात है ना, जवान मतलब कि वो अभी जो बच्चा तो नहीं था ना राहुल गांधी, पहले तो नहीं गया कश्मीर। अभी गया है बाई रोड, चल के गया है। किसकी वजह से गया है? मोदी जी की वजह से। नहीं तो ये जाता तो गोलियां खा के वापस आ। ये अमन अमान सुकून उधर अमन शांति किसकी वजह से? मोदी जी की वजह। मोदी जी की वजह से ये मानना पड़ेगा भाई। नहीं तो कश्मीरी में इधर ये आतंकी होते, पथराव वाले होते तो इनको घुसने देते। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुकून कर दिया ये जो उधर जो मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती हैं जो दूसरा है क्या फारूक अब्दुल्ला नाम है, जो जेल में ढका हुआ है, उनकी तो सब कुछ बंद हो गया। रोटियां बंद हो गई। रोटियां बंद, जो पैसा आता था उधर से मैं तो कहता हूँ कोई जेब में डाल लेते थे, कोई किधर डाल। मैं तो कहता हूँ इनके ऐसे पिछवाड़े लाल करेंगे कि दोबारा सोचे भी नहीं कि भाई ये काम आप कश्मीरी लगाता है जय हिंद का नारा, जय उसने भारतीय तिरंगा उठाया हुआ है, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। पर एक टाइम पे पाकिस्तानी तिरंगा लगाते थे इनके फारूक लोगों के कहने पे। उनकी तो रोटियां बंद हो गई हैं। लोगों ने शुक्र किया ये सब कुछ गंद हटाया है, गंदगी हटी है, कलम और किताबें और सुकून का सांस लिया। और मोदी जी ने गंदे कीड़े वहां से हटाए। आज तक ये मौलाना खड़े होकर भारत की धरती पे बातें कर रहा है। हिंद का वजीर आजम ये सब कुछ कर सकता है मोदी जी। और हम लोग कहते हैं वहाँ का मुसलमान नफरत करता है मोदी जी से। ये चंगा मुसलमान है। ये देखो ये मुसलमान क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इधर के मुसलमान लोग बोलते हैं कि उधर का मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, चंगा मुसलमान जुल्म हो रहा है। मोदी जी की तारीफों के पोल बांध दिए इसने। देखो ना। तो यार आप लोग बताओ, ऐसा होता है यार इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म कर दे तो बाय।